जिस तरह के तो आप लोग तो उनके सुसाइड नोट सब देख ही लेंगे, उनके 1 घंटा 30 मिनट की वीडियो देख ही लिए हैं और उनको प्रोत्साहित किया जा रहा था। वो कोर्ट की तरफ से वो ज़्यादा ही वो हो चुके थे, वो लॉ पे कानून पे चलना चाहते थे, उनके साथ कानून साथ नहीं दी, कानून के साथ गलत इस्तेमाल उनको करिए। क्या उम्मीदें हैं अब आपको? उम्मीद हमको ये है कि न्याय चाहिए, उसको और कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को न्याय चाहिए और ऐसा कभी और किसी के साथ नहीं हो। मेरे साथ एनजीओ वाले वहाँ 37 लड़के थे, सब हम लोग को बहुत सपोर्ट किए। परसों ये इन्होंने ये संडे के दिन ये किए थे, उस दिन से एकदम लगे हुए थे, एकदम हम लोग को एयरपोर्ट तक सब छोड़ने आए। सिस्टम को फेलियर मानते हैं? सिस्टम को फेलियर तो नहीं मानते हैं। मतलब कुछ गलत हुआ है, जो आपको सपोर्ट वहाँ मिलना चाहिए था पुलिस का प्रशासन? नहीं, पुलिस के प्रशासन तो हम लोग तो पुलिस से बस जब तो बड़ी लिए वो, उसके बाद पुलिस प्रशासन से हम लोग कुछ नहीं, फिर अपने कार्य में लग गए, फिर इनको कैसे क्या है नहीं करना ये सब निपटाने लग गए। फिर उनके फ्लैट में जाना था, उनकी गाड़ी कहाँ जहाँ के सो चीज़ें कलेक्ट किए हम लोग। दिन से मामला चल रहा था। ये मामला ये मेरा बाबू कोई किसी को महसूस नहीं होने दिया कि बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ब्रिलियंट था। बच्चा ऐसा ब्रिलियंट था कि उसका कोई बोल नहीं सकते हो। वो अप्रैल में आया था, वो उनकी ये मैंने जौनपुर में पढ़ी थी, अप्रैल में उसको हटुआ। अप्रैल से ही कहानी वो बोला, जिस रात में ये घटना घटा उस रात में 45 मिनट मेरे मैंने बहन जिया जी से बात किए हैं, छोटा भाई से बात किया, यहाँ तक भी महसूस नहीं होने दिया अपना। बस ये सारा चीज़ वो मतलब किसी को कहीं से महसूस नहीं होने। क्या मांग है आपको? मांग मेरा है न्याय हो। बच्चा जो किया है वो ये भी लिख के दिया है सुसाइड नोट में, अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो मेरी अस्थि को आप विसर्जन मत करोगे। मेरी अस्थि को जब तक रहोगी न्याय मिले तो अगर नहीं हो तो वो जौनपुर के कोर्ट के आगे गटर में डाल देना। उन्हें सुसाइड नोट में दिया है, वो सब जगह मेल दिए हैं। बातें सामने आ रही है कि जिस जज के कोर्ट में था उनका भी रोल कुछ, उनका ही तो मेन रोल है, वहीं से तो रोल वो, और उनका तो रोल ये था कि वो उससे वो जो जज साहिब है, जिस वक्त इनकी हमारी बहू बोली तुम सोसाइटी को लाख रुपए की जब बच्चे की परवरिश से 40,000 दे रहा था, 80 किया, फिर लाख रुपया नहीं तो बोला मैं उतना दे, बोला नहीं दे तुम सोसाइटी क्यों नहीं कर लेते हो। उन्होंने बहू ने बोली सोसाइटी, उसके बाद वो जज साहब ने वो खूब हंसी लगाई, तब इनको ये चीज़ की हट हो गई है। बहुत ब्रिलियंट लड़का था ये, ऐसा करने वाला नहीं था, इतना छोटा काम कैसे किया नहीं बता। पवन कुमार जलान। मैडम, मेरे भाई ने जो सुसाइडल नोट लिखा है उसमें सबसे पहले लाइन लिखा हुआ है जस्टिस इज ड्यू। तो वी वांट जस्टिस एट एनी कॉस्ट। आई वांट यू मीडिया पीपल आर सपोर्ट अस फॉर दिस जस्टिस एंड वी वांट अ फाइट अगेंस्ट देम एंड एट एनी कॉस्ट वी वांट जस्टिस। अस्थि लेके आया आप लोगों ने भाई की, आपके भाई ने सुसाइड नोट में कुछ लिखा भी था उस बारे में? सर, उसने ये लिखा है कि अगर उसे जस्टिस मिली तो उसकी अस्थियों को गंगा में बहा दिया जाए। अगर उसको जस्टिस नहीं मिलती है और करप्शन और जिस तरह से मेंटल हरासमेंट इसी तरह अगर किया जाएगा और उसे कोर्ट को डिसीजन में देने में अगर इतना करप्शन है, तो उसने लिखा है कि अगर उसे जस्टिस नहीं मिलती है तो कोर्ट के बाहर ही कोई गटर में उसकी अस्थियों को बहा दिया जाए। किस लेवल का मेंटल हरासमेंट से उनको प्रताड़ित हुए थे, कैसा टॉर्चर हो रहा था, कुछ बताइए। आप लोगों ने देखा है उसके 80 मिनट का वीडियो, उसमें आप एक एक पॉइंट पे उसने बात किया है, एक एक चीज़ों पे उसने बात किया है, और इससे आप लोगों को अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस लेवल का हरासमेंट इंडिया में चलता है। कोई भी ऐसे कोई कानून या कोई भी ऐसा एक लॉ जो इंडिया में है, अगर आप लोग को पता हो तो हमें बताया जाए कि जिसमें मेन को कोई सुरक्षा मिलती है। जब से ये निर्भया कांड हुआ उसके बाद लॉ को ऐसा बना दिया गया जिसमें सिर्फ लड़कियों को इतना दिखाया कि इतना पेनफुल लड़कियों को होता है। क्या ये ऐसा नहीं हो सकता है कि ये लड़कों के साथ भी हो रहा है? मेरा भाई जिस लेवल के हरासमेंट से गुजरा है उससे सभी को, उसके जैसे लोग जितने भी आज के इंडिया में जितने लोग उसके जैसे हैं और जितने फॉल्स केसेस लगाए जा रहे हैं इंडिया में, सिर्फ इस लॉ को यूज़ करके निर्भया केस के बाद लॉ को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है और उसी चीज़ का वो कानून जो है उसी चीज़ का मजाक उड़ाया, कानून में उसी चीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा है। उसी चीज़ को का फ़ायदा उठा के मेन के ऊपर मतलब फॉल्स केसेस डाल के
जितने तरह के सेक्शंस यूज़ किए जा सकते हैं यूज़ करके एक सेक्शंस को अगर खारिज कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, उस सेक्शंस को बाद में फिर से रीअप्लाई करके फिर से वही ट्रायल चलते हैं, वही सारी चीज़ें चलती है। तो ये कानून का गंदा मजाक नहीं है क्या? मैं ये पूछना चाहता क्या हूँ। अतुल ने कभी इस चीज़ की चर्चा की थी परिवार में आपसे या भाई थे, माता पिता से, किस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है और पैसे की डिमांड की जा रही है, एक्सटॉर्शन किया जा रहा है? क्या कभी भी चर्चा होती थी कभी भी? सर उसका ये मानना था कि मेरे पैसे कमाए हुए पे अगर मैं गलत हूँ तो किसी का हक होना चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किसी का और का हक नहीं होना चाहिए। अगर उसने पैसे मेहनत से कमाए हैं, जॉब करके पैसे कमाए हैं, तो इस पे उसकी वाइफ का हक डिवोर्स के बाद आप इस तरह से एक्सटॉर्शन करके पैसे लेने का राइट उनका नहीं है। अगर आप जेन्युइनली अगर डिवोर्स में होता, जेन्युइनली केस होते सेटल, इवन इसमें तो उसने जज को भी इसमें बताया कि कैसे जज जो है उसे पैसे मांग के कह रही हैं कि 5 लाख रुपए आप दोगे हमें तो हम ये केस सेटल डाउन करेंगे, और नहीं तो आपके और आपके फैमिली को सबको हरास करेंगे। तो ये क्या न्याय पे बैठे हुए जो इतने बड़े पद पे, जिसे हम अपेक्षा करते हैं कि हमें एक न्याय मिलेगा, वो अगर इस तरह से करप्ट हो जाएं तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में कानून का कुछ हो सकता है। इतने परेशान थे, अब क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या न्याय मिलेगा, क्या उम्मीद कर रहे हैं? सर उसने खुद से ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मेल लिखा है, उसने खुद से ही राष्ट्रपति जी को मेल लिखा है। तो मैं इतना भरोसा करता हूँ इस कानून, इस न्याय व्यवस्था पे। देखिए, तमाम मुकदमे उसने कर रखे थे उनकी पत्नी ने, अतुल सुभाष के, और 498 डाइवोर्स का भी एक मुकदमा किया गया था, डोमेस्टिक वायलेंस का भी मुकदमा था, और 125 का जो मुकदमा चल रहा था तो वो हम लोग देख रहे थे। और 125 के मुकदमे में 29 जुलाई 2024 में फैसला हो गया था। फैसले में क्या हुआ था और किस तरीके का वो फैसला था? देखिए, वो फैसला मेंटेनेंस का था, जो कि पत्नी को तो कोई मेंटेनेंस नहीं दिया गया था क्योंकि पत्नी कमा रही थी, और उसके लड़के माने अतुल के लड़के व्योम के लिए जो अपनी मां के साथ रहता था, ये बताया गया, तो उसके फेवर में 40,000 रुपए प्रति माह का आदेश किया गया था। अभी क्या कोई केस जौनपुर से संचालन हो रहा है या जौनपुर में कोई केस चल रहा है इस विवाद से रिलेटेड, डिस्प्यूट से रिलेटेड? देखिए, और मुकदमे 498 वगैरह के और इन सब के मुकदमे हैं, लेकिन उसकी पैरवी, उसके लिए कोई लीगल राय हम लोगों से उसके घर वालों ने नहीं लिया था, और जून के बाद से उससे हमारी कोई मुलाकात या बातचीत नहीं होती रही। जून के बाद से? जी। बातचीत में आपको लगा कभी ऐसा कि अतुल किस तरीके का मेंटली हैरासमेंट अतुल के साथ हुआ है या कुछ ऐसी चर्चाएं? देखिए, जिस समय ये मुकदमा चल रहा था उस समय और उसके दरमियान में निश्चित रूप से वह बहुत दुखी इस बात को लेके था कि उसकी पत्नी उसके बच्चे से बिल्कुल बात नहीं करने देना चाहती थी। वो बार बार चाहता था कि भाई बच्चे से हम बात करें। उसकी कोशिश यह भी थी कि अगर दूर पे हैं तो वीडियो कॉलिंग के जरिए मैं अपने बच्चे से बात कर सकूं, लेकिन इन सब चीजों के लिए जो है उसकी पत्नी जो है बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो बात करे, और इस बात को लेके वो बहुत दुखी था। वकील साहब, बात की जाए अगर जो जिस तरीके का FIR सामने पे लॉज है, चाहे बेंगलुरु में भी लॉज है, उसमें क्या सजा है और किस तरीके की सजा हो सकती है और क्या साबित होना है? देखिए, मेरे पास तो अभी FIR नहीं आया है। मैंने 306 का मुकदमा किया है, दैट इज अबेटमेंट टू सुसाइड। तो निश्चित रूप से अगर उसने लिखा है तो ये विवेचना का विषय है, और ये हम लोगों की जो जानकारी में उस समय था, क्योंकि काफी दिन हो गया, जून से लेके अभी मेरे ख्याल से 3 दिन पहले उसने सुसाइड किया है। इसके बीच में हम लोगों से कोई बातचीत या कोई ऐसा उसके टेलीफोनिक बात नहीं हुई है, लेकिन यह है कि वह अपने बच्चे जो जिस समय आता रहा तो बच्चे से न मिलने के कारण उसके पत्नी के व्यवहार से, उसके घर वालों के व्यवहार से बहुत दुखी था।